मशहूर संगीतकार ललित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनका स्वागत करें, लेकिन एक बात बताना चाहेंगे, जो गीत आपने सुना, ना सिर्फ इस गीत की धुन ललित जी ने बनाई है, बल्कि इस गीत को लिखा भी खुद ललित जी नहीं है। बहुत बहुत स्वागत ललित जी आपका। थैंक यू। तो सर, ये मुन्नी को इतना बदनाम करके इतना नाम कमाया गया, जैसा मैंने बताया कि इसकी लिरिक्स भी आपने बनाए। ये शुरुआत हम इसी से करेंगे कि इस पूरे गाने का कंसेप्ट लिरिक्स से लेकर म्यूजिक डायरेक्शन तक कैसे आया, और साथ ही साथ आपके पास आपके दोनों बेटे भी हैं, हम चाहेंगे आप उनका भी इंट्रोडक्शन कराएं। हाँ, मेरा छोटा बेटा यहाँ पे है जी। अभी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, गाते हैं, कंपोज करते हैं, लिखते भी हैं, और आज मेरे थोड़ा बहुत साथ ये देंगे। और बड़े बेटे जो रोहांश है वो इस वक्त यहाँ नहीं है। बिल्कुल ललित जी, क्योंकि देखिए अभी फिलहाल लॉकडाउन का वक्त चल रहा है और हम आशा करते हैं कि आप भी जो है हेल्दी होंगे, आपकी फैमिली जो है वो पूरी तरीके से स्वस्थ होगी। लेकिन ऐसे में अभी फिलहाल लॉकडाउन को लेकर जो है आपने एक गीत जो है कंपोज किया है, जिसे जावेद साहब ने लिखा था, उसके बारे में भी जरा बताइए और जरा गुनगुना कर भी सुनाइए दर्शकों को। जी, ये बहुत ही मैं जावेद साहब से कह रहा था कि सब लिख रहे हैं, आप भी कुछ अच्छा लिखिए, हम लोग बनाते हैं कोई गाना। मगर मैं ऐसा नहीं चाहता था कि कोई कोरोना वर्ड उसमें लिखें वो, या कोरोना का मजाक उड़ाएं, या कोई फनी टाइप का गाना हो, या कोई पैरोडी हो। तो जावेद साहब ने बहुत एक खूबसूरत हिम्मत का गाना लिखा है, जिसे पहली बार जावेद साहब ने कहा आप लोग सब मिलके बनाइए। इसमें तो शंकर महादेवन जी और मैंने और एक हमारे अच्छे दोस्त हैं राजू सिंह जी, हमने तीनों ने मिलके अलग अलग गाने के अलग अलग सेक्शन बनाए थे। बड़ा अलग सा एक्सपीरियंस भी रहा, और बहुत खूबसूरत शंकर ने गाया है, और बहुत खूबसूरत रिकॉर्ड भी। और सबसे हाईलाइट ये बात है कि आप जब इसको सुनेंगे तो आपको एक पॉजिटिवनेस आएगी, एक हिम्मत आएगी इसको सुन के, ना कि कोई दुख की बात हो या किसी चीज का मजाक हो। बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है। जावेद साहब तो अच्छा लिखते ही हैं, तो बहुत ही अच्छा उन्होंने लिखा, और फिर हम सब ने मिलके बनाया। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मजा आया। हम चाहेंगे सर आप वो गीत सुनाएं, और इस गीत को जैसा आप बता रहे हैं कि कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं है, तो हमारी कोशिश भी यही है कि हमारे दर्शकों को हम एंटरटेन करें, उनकी हौसला अफजाई करें, उनको मोटिवेट करें। तो आप जब इस गीत को गाएंगे तो जाहिर तौर पर हमारे सारे मकसद पूरे होंगे। देखिए, इसको तो मुखड़ा काफी लंबा लिखा हुआ है जावेद साहब ने, मुझे इस वक्त तो पूरा याद नहीं, मगर उसका जो मेन लाइन उन्होंने लिखी है, जी जरूर, मौत हारेगी जिंदगी जीतेगी। तो इसका सार ये था कि जो अभी वक्त हम गुजर रहे हैं और जो ये महामारी पूरी दुनिया में फैली हुई है, ये हमसे जरूर हारेगी। और जिंदगी जैसे हम हमेशा जानते हैं, जो लाइफ होती है वो किसी भी एडवर्स सिचुएशन में अपना कमबैक करती है। जैसे आप जानते होंगे कि हमारी जो पृथ्वी भी है उसमें पॉल्यूशन कम हो रहा है, उसमें जो ओजोन लेयर है वो ठीक हो रहा है, काफी रिपेयर हो रही है, क्योंकि हम बाहर नहीं निकल रहे हैं, और जो अर्थ है हमारी जो धरती है वो बिल्कुल सर। तो जो याद है आपका वही गुनगुना दीजिए। जी जरूर जरूर। खाली इसकी मेन लाइन सुना देता हूँ, मुझे वही याद है। बिल्कुल सर। घूम के आता है मुखड़ा, और उसके बाद मौत हारेगी जिंदगी जीतेगी, मौत हारेगी जिंदगी जीतेगी, मौत हारेगी जिंदगी जीतेगी, मौत हारेगी जिंदगी जीतेगी। ये लाइन है। बिल्कुल। और ललित जी देखिए, हम ये चाहते भी हैं और हमारी ये कोशिश भी है कि कोरोना से जो है हम इस जंग को जीत ज़रूर जाएंगे, और इस खास पेशकश के ज़रिए हमारी यही कोशिश थी। लेकिन देखिए, अगर जब आपके हाथ में गिटार है तो हमारी भी ये कोशिश है कि पहला नशा, क्योंकि जो गाना है वो कोई भी नहीं भूल सकता।
तो अगर आपके हाथ में गिटार है तो कोशिश मैं जरूर कर अनुपमा की सकते हैं। बात में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी संगीत में वैसे हर किसी की रुचि होती है, लेकिन संगीत के पीछे की बात भी और कहानी भी मैं ज़रूर जहाँ से मिलती है मेरे को मैं हासिल करने की कोशिश करता हूँ। इस फिल्म को लेकर जो जानकारी, इस गाने को लेकर जो मुझे जानकारी है वो ये कि पहले ये पिक्चराइज हो चुका था, फिर उसके बाद शायद धुन बनी, कुछ इस तरह की स्टोरी है इसकी। थोड़ा चाहेंगे संक्षेप में इसकी स्टोरी बताएं और फिर ये गीत गाएं। नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहले पिक्चराइज हो जाए, क्योंकि जो शूटिंग होती है वो लिप सिंक करनी पड़ती है। उसकी स्पेशल मशीन होती है जो 35 की टेप होती है, उसके साथ सिंक होता है साउंड। तो अनलेस कि साइलेंट गाना हो और खाली कैंडिड शॉट्स हो, तो ये गाना तो ऑफकोर्स पहले ही रिकॉर्ड हुआ था। लेकिन अपने आप में स्लो मोशन पहला था ये। हाँ, ये स्लो मोशन पहला था। स्लो मोशन का इसमें जो कैच था, जो फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान में हुआ कि गाना जो पिक्चराइज हुआ है उसमें जो जैसे हम लोग एक सेकंड में 24 फ्रेम्स होती हैं, तो ये जो गाना था 48 फ्रेम्स में शूट हुआ है। मतलब कि गाना जो है वो फास्ट बज रहा था, पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, ऐसे में उन्होंने मूवमेंट की है। और वो जब स्लो होके 24 फ्रेम में आता है तो आप उसे स्लो मोशन में देखते हैं, और जो लिप्स है वो गाने के साथ सिंक हो रहे हैं। ये पहली बार हुआ था, क्योंकि स्लो मोशन में गाने के साथ लिप सिंक नहीं हो सकते, मगर इसमें लिप सिंक भी हुआ है। अगर आप देखेंगे तो आमिर जो गा रहे हैं वही गाना बज रहा है, और जो उनके मूवमेंट है वो स्लो मोशन में। तो थोड़ी यादें ताजा हो जाएं। जरूर, ये तो बहुत ही कमाल का ही गाना था। और ये जब मैं बना रहा था तो ये बन भी सेक्शन में रहा था, मैंने एक साथ नहीं बनाया था। और यही गाना जो है पंचमदा को बहुत पसंद आया था। नासिर साहब ने उनको म्यूजिक सुनाया था जो रीता वही सिकंदर का जब पूरा कंप्लीट हो गया था, और उन्होंने इस गाने की तारीफ की थी। और यही गाना है जिसकी वजह से ये जो पिक्चर है और ये जो गाना है ये लाइफ के करियर का माइलस्टोन है। और बहुत ही कभी कभी चीज कमाल हो जाती है म्यूजिक में, और इस गाने में मुझे लगता है वो एक कमाल हुआ है, जादू हुआ है। बिल्कुल सर, सुनाइए, हम भी दरअसल बेताब है ये गाना सुनने के लिए। अच्छा, जरूर जरूर। तो है तो ये पियानो का गाना, लेकिन मैं आपको गिटार में सुना। बिल्कुल। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना है दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार, उड़ता ही फिरूं इन बहारों में कहीं, या मैं भूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, टिक कर दूं आसमान जमीन, कहो यारों क्या करूं क्या नहीं। पहला नशा, पहला खुमार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार। बिल्कुल सर, और उदित जी ने इस गाने को जिस तरह से गाया है पूरी इंटेंसिटी के साथ, और यही वजह है कि 90 के दशक का ये गाना, मतलब 3 दशकों से आज भी जो पहला प्यार जो होता है स्कूल वाला, जी जी, यही गुनगुनाया जाता है। हाँ जी, ये कमर गाना है, और दोनों ने, उदित ने और साधना जी ने बहुत ही अच्छा गाया, बहुत मेहनत की इन लोगों ने। आज के संगीत को जब रैप यहाँ पर है और बहुत ही हाई इंटेंसिटी में यहाँ पर म्यूज़िक होता है, और दूसरी चीज़ ये कि मैं फिर कहूँगा कि हो सकता है मैं गलत हूँ, पहले यही होता था कि म्यूज़िक और गाना जो सिंगिंग होती दोनों एक साथ होती थी मिक्स, लेकिन अब पहले म्यूज़िक बनता है उसके बाद फिर सिंगिंग होती है।
इस बदलाव को आप कैसे देखते हैं आज के म्यूजिक से अगर कंपेयर करें तो? देखिए, आजकल का जो म्यूजिक है उसमें जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटीज है, वो बहुत एडवांस हो गई है। बिल्कुल। अभी आप देखते हैं मेरा ये पूरा स्टूडियो जो है, मैंने पूरा मुन्नी बदनाम यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। ओके। और उस गाने ने सबसे ज्यादा अवार्ड जीते हैं मेरी लाइफ में। तो आप सोच सकते हैं कि कितना एडवांस हो गया है। और खाली बड़े बड़े सेक्शन करने के लिए, कोरस करने के लिए या वायलेंस सेक्शन करने के लिए आप बड़े बड़े स्टूडियो में जा सकते हैं, मगर फिर वो घूम के वो जो साउंड है वो यहीं आ जाता है और फिर हम यहाँ पे इसको और खिलाते हैं। तो ये एक सिस्टम हो गया है। पहले जो था, बड़े बड़े हॉल होते थे और बहुत एकॉस्टिक होते थे, सारे म्यूजिशियन एक साथ रेसल करते थे। फिर आप बेशक उसको रिकॉर्ड सेक्शन में कर लीजिए, मगर पूरा साथ में बचता था पहले। ये आजकल एकदम नहीं के बराबर होता है। हालांकि आजकल भी फिल्म का जो गाना होता है वो पॉप से अलग होता है, उसमें भी ब्रास स्ट्रिंग वगैरह आपको। बिल्कुल ललित जी, आपके साथ आपके बेटे भी मौजूद है, उनसे भी जानेंगे कि आखिर पापा का वो कौन सा फेवरेट सॉन्ग है जो उनका जो है पसंदीदा है। छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप हमारे साथ लगातार बने रहेगा। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। मेहंदी लगा के चलना, पायल बजा के चलना, पर आशिकों से अपना दामन बचा के चलना। मेहंदी लगा के चलना, पायल बजा के चलना। सर, मैंने आपसे ये सवाल किया था कि अपने जरा बेटे से जरूर पूछेगा कि आखिर पापा का वो कौन सा सॉन्ग है जो बेटे का फेवरेट है, और अगर 2 लाइन सुना भी सकते हैं तो। अच्छा, मैं बोलता हूँ उनको। आपकी जो आवाज है मेरे हेडफोन में। बिल्कुल, आप क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं। आपको पूछ रहे हैं कि आपको पापा का सबसे अच्छा गाना कौन सा लगता है, कौन से गाने आपको अच्छे लगते हैं? जी, वैसे तो मुझे पापा के सभी गाने बहुत पसंद हैं, बट अगर आप मुझे कोई चूज करने बोल रहे हैं तो मैं पहला नशा और चांद सिफारिश मुझे बहुत ही पसंद है, क्योंकि पहला नशा के तो बोल इतने अच्छे और उसका रिदम पैटर्न सेम है, बट उसको इतने वेरियस वे में इम्प्लीमेंट किया है कि दैट्स वेरी गुड। और चांद सिफारिश का तबला का पैटर्न मुझे बहुत पसंद है जब वो आता है। तो बेटे की फरमाइश पर पापा चांद सिफारिश तो गाएंगे ना दर्शकों के लिए भी, जी बिहार झारखंड के? अच्छा, जरूर। चांद सिफारिश आप बोल रहे हैं? बिल्कुल। और पापा और बेटे दोनों की जोड़ी में हम चाहते हैं कि दर्शक ये देखें कि पापा और बेटे दोनों मिलकर कैसे गाते हैं। चलिए देखते हैं, आपने बोला तो कोशिश करते हैं जरूर। बिल्कुल। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देखा वो तुमको बता। शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है तुमसे खता। जिद है अब तो है तुझको मिटाना, होना है तुझ में फना। चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। शर्मो हया के पर्दे गिरा के करनी है तुमसे खता। सुभान अल्लाह, 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 सुभान अल्लाह। तेरी अदा भी है छूके वाली, छूके गुजर जाने दे। तेरी लचक है कि जैसे डाली, दिल में उतर जाने दे। आजा बाहों में करके बहाना, होना है तुमसे फना। बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। मजा आ गया ये जुगलबंदी सुनकर, देखकर। डीडीएलजे एक फिल्म का वो गाना, अगर हम बॉलीवुड की शुरुआत से लेकर अब तक अगर टॉप 10 गाने देखें, रोमांटिक टॉप 10 सॉन्ग्स, तो डीडीएलजे का वो गीत बिल्कुल उस लिस्ट में शुमार होगा। हम चाहेंगे सर, वक्त हमारे पास बहुत कम है, कि आप उस गीत को भी जरा हमारे दर्शकों के लिए प्लीज गाइएगा। डीडीएलजे के बारे में रिसेंटली आपको मैं बता दूं कि बीबीसी लंदन ने एक पोल किया जी, जिसपे उन्होंने 40 पिक्चरें, हिंदुस्तान की सबसे जो म्यूजिकल फिल्म थी वो उन्होंने लिस्ट की और लोगों को बोला वोट करिए कि सबसे अच्छा म्यूजिकल फिल्म कौन सी थी। तो लोगों ने करोड़ों में वोट किया कि दिलवाले दुल्हनिया इज द
बेस्ट म्यूजिकल फिल्म ऑफ ऑल टाइम। ये बहुत डिबेटेबल बात भी हो सकती है, मगर लोगों ने इसे माना है कि सबसे अच्छा म्यूजिक और म्यूजिकल फिल्म थी ऑफ ऑल टाइम। तो सर हो जाए ये गीत प्लीज। और ये बीबीसी ने जो दिखाया, ये इसमें देखिए ये अवार्ड भी बीबीसी ने इसमें सर्टिफाई किया इस चीज को। ये बीबीसी का अवार्ड आपको उल्टा दिख रहा है कि सीधा, मुझे पता नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है। यस हाँ। तो बीबीसी ने कहा है, मैं आपको अपना जो फेवरेट गाना है इसमें मैं सुना देता हूँ। ये बिल्कुल अबीर साहब को भी बहुत पसंद है। अरे वाह। सुना देता हूँ। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था भी हो गया। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था भी हो गया। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, बात कर ले तू इनकार सजना। हो गया है तुझको तो प्यार सजना। सर आपके इसी म्यूजिक नोट के साथ मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा जी बिहार झारखंड की पूरी टीम की तरफ से। आज थोड़ा वक्त कम ज़रूर रहा सर, हमारी कोशिश होगी कि आगे भी आपके साथ जुड़े, थोड़ा लंबा वक्त लेकर, और अबीर भी साथ में जुड़े हैं और आपके दूसरे बेटे भी हमारे साथ हों, और फिर मिलकर बैठेंगे और बात संगीत की होगी, सुनेंगे आपसे गीत। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम आशा करते हैं कि दर्शकों को एक खास प्रोग्राम जो हमारा पसंद आया होगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन कीजिए। हम ये जंग जरूर जीत जाएंगे। नमस्कार। शुक्रिया। नमस्कार। गूंजेगी दिलों की आवाज, पूरा